फिर से मगन हो जाओगे। तीरथ तुम जा नहीं पाओगे, तीरथ तुम जा नहीं पाओगे, मंदिर तुम जा नहीं पाओगे, मंदिर तुम जा नहीं पाओगे। मंदिर जा मस्त बनाएंगे, योगाग्नि को अपने शरीर में जला डाला। भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। उन्होंने वीरभद्र को भेजा, उसने आकर के यज्ञ को विध्वंस किया। और दक्ष राजा क्या बोलता था, मैं, इसलिए उसको बकरे का ही मुंह लगा दिया, ले अब मैं कर। बहुत लोग होते हैं मेरा, मेरा। अरे भाई तुम्हारा कुछ नहीं, सब परमपिता परमात्मा का है। हम किराएदार हैं, है कि नहीं? हमारे यहाँ पर, हमारे घर में अगर कोई किराए से रहने आता है तो महीने में वो पैसे देता है ना, तो रहता है। तो हम भी भगवान के घर में किराया से रहते हैं, हम भी भगवान के घर में किराया से ही रह रहे हैं। कि मैं मेरा करना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ मैं और मेरा ये कुछ नहीं होता। परम पिता परमात्मा ने आपके सिर पर हाथ रखा है तो आपको 10 लोग आज पूज रहे हैं। भगवान ने आपके सिर पे हाथ रखा है, इसलिए 50 लोग आपकी कदर कर रहे हैं। जब परम पिता परमात्मा ने वो हाथ आपके सिर से हटा लिया तो गली के 2 लोग भी आपको नहीं पूछेंगे, गली के 2 लोग भी नहीं पूछेंगे। अगर भगवान की कृपा का हाथ सर से हट गया तो भगवान की कृपा का हाथ सर पे है। और हम लोग अभिमान करते हैं, हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं। वो तुम्हारा नहीं है, वो भगवान का दिया हुआ है। मैं मेरा है, कुछ नहीं होता। जो दिया भगवान ने दिया, जो मिला भगवान की कृपा से मिला। ऐसा सोचो कि भगवान आपने हमारे ऊपर बहुत कृपा की, जब जाकर के हमें ये सब मिला है। दुख पड़ता है तो हम भगवान को भी खराब कह देते हैं, भगवान के सामने शिकायत लेके पहुंच जाते हैं। जीवन में विपत्ति आ जाती है तो भगवान के सामने हम पहुंच जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं। लेकिन कभी भगवान के सामने आपने उनका शुक्रगुजार किया, कभी शुक्रिया किया कि भगवान आज मैंने 2 वक्त का भोजन कर लिया है, शाम को सो और सुबह उठो तो भगवान को प्रणाम करना और कहना भगवान आपकी कृपा से मैं सुबह उठ गया हूं। हम शिकायत करने तो पहुंच जाते हैं, भगवान आपने हमें वो नहीं दिया, लेकिन जो दिया है उसका कभी धन्यवाद किया उनको? तो कहते हैं कि भगवान को कोसने का भी उसी का अधिकार होता है जिसने भगवान को सुख के समय धन्यवाद दिया हो। कोसने का अधिकार भी उसी को है जो सुख के समय उनको धन्यवाद देने जाता है। अब धन्यवाद तो देते नहीं हो कि भगवान आपने हमें ये दिया है, अब नहीं दिया उसका रोना आप वहां जाकर के रोते हो। भगवान को ये अच्छा नहीं लगता। आपका अगर जन्मदिन हो, आपका
आपका मित्र आपको घड़ी ला करके दे दे, आपका मित्र आपको घड़ी ला करके गिफ्ट कर दे, और जब आपके मित्र का जन्मदिन हो तो जो घड़ी उसने आपको दी थी वही घड़ी अगर आपने उसको दे दी तो उसको क्या लगेगा? अरे भाई पागल हो गया क्या कि इसका जन्मदिन था तो मैंने इसको ये घड़ी दी थी, अब मेरा है तो इसने मुझे वापस वही घड़ी दे दी। तो ये भगवान का दिया हुआ है हमें सब, और भगवान को हम, भगवान हमारा ये काम कर देना आपको नारियल चढ़ाएंगे, भगवान हमारा वो काम हो जाएगा तो आपको हम अगरबत्ती लगाएंगे, भगवान अगर हमारा वो काम हो जाएगा तो हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे। अब भगवान का दिया हुआ हम उसे वापस दे रहे हैं, सोचो उसे कैसा लग रहा होगा, उसे कैसा लग रहा होगा। मैंने बताया ना घड़ी का उदाहरण, भगवान को कैसा लग रहा होगा सोच के देख लो कि भगवान भी सोच रहे होंगे कि जो चीज मैंने इसे दी है वो ही मुझे ला करके दे रहा है। अगर भगवान को देना हो तो अपना प्रेम दो, भगवान को चढ़ाना हो तो अपना अभिमान उनको चढ़ा दो, भगवान को अपना प्रेम चढ़ा दो। भगवान जब दुनिया को बना रहे थे तो भगवान नारायण ने अपने पैर के नीचे शांति को छुपा लिया, सब कुछ दिया पर शांति नहीं दी। भगवान जब दुनिया के लोगों को सब दे रहे थे तो उन्होंने शांति को अपने पैर के नीचे दबा लिया। तो रुक्मिणी जी आई, रुक्मिणी जी ने कहा, सॉरी लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, हे नारायण, अब दुनिया को सब कुछ लुटा रहे हो लेकिन आपने इस पैर के नीचे क्या छुपा रखा है? तो बोले देवी, इस पैर के नीचे मैंने शांति को छुपा रखा है। तो लक्ष्मी जी बोली कि स्वामी, आपने दुनिया वाले लोगों को इतनी सब चीजें दे ही रखी है तो आपने शांति को क्यों छुपा रखा है? वो भी दे दो, कि वो भी दे दो, सब दिया है तो भगवान ने इतना सुंदर उत्तर दिया। भगवान ने लक्ष्मी मैया से कहा कि देवी, दुनिया वाले लोगों को मैंने सब दिया, शांति नहीं दी। शांति मैंने इसलिए अपने पैरों के नीचे दबा रखी है कि व्यक्ति जब मेरे चरणों में आएगा तो ही उसे शांति मिलेगी। व्यक्ति जब मेरे चरणों का आश्रय लेगा, मेरे चरणों में आएगा तो ही शांति को प्राप्त होगा, तो ही शांति मिलेगी, वरना शांति भी मिलने वाली नहीं है।